अपना जो इस्लामिक प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से आप लोग सोच रहे हैं तो आप लोग आइए दामद गांव के अंदर में, नेरल और सेलू स्टेशन के बीच में हमारा प्रोजेक्ट चालू है दामद गांव के अंदर में। तो सामने जो मस्जिद है, मदरसा है, ये सब अपना एक घर का आंगन के अंदर में ही है। एक बोलने के लिए एडवांटेज है अपना। तो जितना भी लोग परचेस करने के लिए सोच रहे हैं, किसी का सिविल इशू खराब होता है, किसी का क्या चीज खराब है, किसी का बैंक लोन करना नहीं चाहते, तो वो सब हम लोग यहाँ पे फैसिलिटी दे रहे हैं। क्योंकि लोन करने का जरूरत नहीं है, तो लोन करने का जरूरत नहीं है तो सिविल का भी कोई इश्यू नहीं रहता है, फिर वो यहाँ पे परचेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेंट्रल लैंड प्रॉपर्टी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, काफी दिन के बाद, लगभग एक महीने के बाद रहमान कॉम्प्लेक्स का हमारा साइट का ऊपर आया हूँ। और आज मैं आप लोगों को, आज मैं नहीं दूंगा, पूर्णा गौतम पूरा अपडेट देगा। इनको पूछेंगे क्या चल रहा है, कितना काम चालू है और किस तरह बुकिंग हुआ है, क्योंकि मैं काफी दिन एब्सेंट था और थोड़ा तबीयत भी खराब है, इसके लिए मैं ज्यादा बोल नहीं सकता। तो पूर्णा गौतम, बताओ क्या हाल चले। सबसे पहले तो वेलकम फिर एक बार हमारा चैनल पर। वेलकम। गांव से पहुंच गए, ठीक है। हाँ, तो मुझे बहुत मिस तो बहुत करेंगे, क्योंकि कैसे है, जब वो गांव गया था यहाँ से, तब हमारा 4th स्लैब का काम कंप्लीट हो चुका था। आज महीने भर के अंदर में, लगभग हमारा महीने से 1.5 महीने के अंदर में हमारा आज 8 स्लैब का काम चालू है। 8 स्लैब है और लगभग बांधकाम मेरा 4th फ्लोर तक मेरा अभी ईंट बांधकाम चालू है। हाँ, मैं जब था तब देखा फर्स्ट या सेकंड में थोड़ा सा चालू हुआ, सेकंड फ्लोर तक काम चालू है, भी काफी ज्यादा दिख रहा है। हाँ, तो बुकिंग कैसा चल रहा है? बुकिंग तो आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि बुकिंग हमारा इतना हो रहा है। जो बिल्डिंग में हमारा काम चालू है, जो बिल्डिंग का हमारा 60% काम हो चुका है, वो बिल्डिंग का थोड़ा बुकिंग हमारा कम है। सेकंड जो बिल्डिंग आने वाली है हमारा यहाँ पे सेकंड जो बिल्डिंग आने वाले, उसमें हमारा लगभग 50% के ऊपर हमारा सोल्ड आउट हो चुका है फ्लैट। मतलब तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि इतना काम होने के बाद भी उससे ज्यादा बुकिंग लोग यहाँ पर ज्यादा बुकिंग यहाँ पे ले रहे हैं। अच्छा, इसका कारण क्या है? कारण क्या है कि हमने जो स्कीम रखा है, इंटरेस्ट फ्री ईएमआई का स्कीम जो रखा है, हम जिसको जल्दी पोजीशन चाहिए हम उसको वहां पे दे रहे हैं। जिसको एक टाइम लिमिट में चाहिए, जिसको 36 मंथ का हम लोग ईएमआई सिस्टम दे रहे हैं इसमें, इंटरेस्ट फ्री ईएमआई 30% डाउन पेमेंट के हिसाब से। तो उसके हिसाब से हमने जितने भी हमारे कस्टमर है, जिसको भी आराम से पेमेंट करने का, तो उन लोगों ने सबने यहाँ पे बुकिंग किया है हमारा। अच्छा, तो कस्टमर ट्रस्ट भी कितना कर रहे हैं लोग यहाँ पर? कस्टमर का ट्रस्ट कैसा है कि कस्टमर ने अभी हमको इतना ट्रस्ट करके, आंख बंद करके हमारे ऊपर जो फुटिंग भी नहीं किया, हमारा 1-2 महीने में फुटिंग स्टार्ट होने वाला है इसका, जो फुटिंग भी नहीं किया उतने हमको इतना ट्रस्ट करके उन्होंने बुकिंग किया है। डाउन पेमेंट भी अच्छे खासे हमको 7 लाख 8 लाख करके डाउन पेमेंट दिया है। और इंटरेस्ट फ्री जो ईएमआई सिस्टम है वो भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 2 महीने से हमारा क्लाइंट का भी, ऐसा रिव्यू है क्लाइंट का भी, ठीक है। ओके, तो अब तक जितना बुकिंग हुआ है, हाँ, कौन सा साइड का फ्लैट ज्यादा गया है? कुछ लोग माउंटेन व्यू भी पसंद करते हैं, कुछ लोग हमारा यहाँ पर स्विमिंग पूल गार्डन वगैरह आने वाला है, तो ये व्यू का भी लोग पसंद करते हैं। तो तुम्हारा हिसाब से, क्योंकि यहाँ का सबसे पूरा स्टेटस, पूरा अपडेट तुम्हारे पास है, तो उस हिसाब से तुम बता सकते हो कि कौन सा साइड के फ्लैट, कौन सा व्यू वाला फ्लैट लोग ज्यादा पसंद करते हैं। इस साइड में माउंटेन व्यू बहुत ज्यादा अच्छा है, पूरा एकदम ग्रीनरी भी होती है और आपको वाटरफॉल भी दिखता है, और अभी सनसेट का टाइम है तो बहुत अच्छा दिख रहा है। तो लोगों का प्रेफरेंस क्या है? और मेरा ये भी क्वेश्चन रहेगा कि आज के टाइम में अगर कोई बुकिंग करने आता है और उसको माउंटेन व्यू चाहिए या अच्छा अपर फ्लोर में कोई अच्छा फ्लैट चाहिए, तो अवेलेबल है कि नहीं, ये सब बताओ। देखो कैसा है ना भाई, अभी आज के दिन में जितना हमारा बुकिंग हो चुका है ना, वो आज के जो भी कस्टमर पहले आते हैं वो लोग हायर फ्लोर चॉइस करते हैं। हायर फ्लोर में लगभग मेरा फ्लैट सोल्ड आउट है, तभी भी किसी कस्टमर को हमको चाहिए तो हम तीनों बिल्डिंग में कहीं ना कहीं हमको दे देंगे फ्लैट, ऐसा कोई दिक्कत नहीं उसमें। और व्यू में क्या लोगों का ज्यादा प्रेफरेंस किधर है, मुझे ये पूछना है, क्योंकि व्यू में हमको पूछते हैं। व्यू में देखो ना भाई, दोनों साइड का व्यू हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि एक साइड का व्यू हमारा मस्जिद है, मदरसा है, प्लस क्लब हाउस और स्विमिंग पूल भी है, और दूसरी साइड का हमारा जो व्यू है वो माउंटेन व्यू है, वाटरफॉल है, जो ग्रीनरी जो दिखता है माउंटेन में। दोनों साइड का व्यू हमारा अलग अलग जैसा पर्सपेक्टिव है, उस हिसाब से परचेस कर रहे हैं लोग। हायर फ्लोर में भी ले रहा है, लोअर फ्लोर में ले रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास ज्यादा हायर फ्लोर में फ्लैट है नहीं, क्योंकि जितना भी लोगों को चाहिए हायर फ्लोर में, वो जल्द से आके बुकिंग कीजिए हमारे पास में, क्योंकि ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है ऊपर में, नीचे ही फ्लैट रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा लगभग 40% के ऊपर हमारा फ्लैट सोल्ड आउट हो चुका है। ओके, ठीक है, मतलब जितना स्पीड में काम चालू है उतना सबसे ज्यादा स्पीड से बुकिंग चालू है। क्या लगता है कि कितना साल के अंदर या कितना महीने के अंदर पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट करके हम लोग
अभी इसमें हमारा एक्सपेक्टेशन है ज्यादा से ज्यादा हम लोग 1.5 से 2 साल के अंदर में पूरा टोटल अपन फ्लैट सोल्ड कर सकते हैं इसके अंदर में, जिस हिसाब से जिस हिसाब से हमारा बुकिंग हो रहा है, जिस हिसाब से काम भी चल रहा है, क्योंकि काम का भी कभी रुकावट नहीं है और काम जो हिसाब से चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। आज मेरा जो लाइफ है, मैंने जो जितना रियल एस्टेट में काम किया है 10-12 साल नेरल में, ये हिसाब से इतना स्पीड में काम किधर भी कोई भी बिल्डर नहीं किया था। बड़ी बात है, आज ये बिल्डर ने इतना स्पीड में काम कर रहे हैं, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को लिए मिल रहे हैं। एक बिल्डिंग का एलिवेशन आप देख सकते हैं, वहाँ पे जो साइड से जो कॉलम खड़ा है गोल वाला, ये भी बिल्डिंग का एक एलिवेशन है, इसका भी फटाफट करके काम, हाँ डिजाइन है, ये भी करवा दिया है फटाफट करके। अच्छा, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन के बारे में जानना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत सारा प्रोजेक्ट में दूसरा वाला जो ब्रिक्स है, जो C4X है, वो यूज होता है, यहाँ पर रेड वाला यूज है, दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है C4X का जो ब्लॉक्स रहता है वो क्या है, उसका लाइट वेट रहता है, तो बिल्डिंग को जैसा ज्यादा वजन के लिए वो हायर बिल्डिंग में यूज किया जाता है ज्यादा से। और ये हमारा जो नेरल अफोर्डेबल होम जो नेरल में है, उसके लिए जो बिल्डिंग 7 माला की बना रहे हैं, इसमें ऑलमोस्ट यूज करेंगे तो अच्छा कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे तो ईंट का बांधकाम यूज करेंगे, जो भी है मतलब ईंट का ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि क्या है ईंट में जितना भी बांधकाम करेंगे उसमें एक जो हीटिंग जैसे रहेगा आपको, वो हीट इसमें कम आएगा, क्योंकि दोनों बाजू से प्लास्टर रहेगा, फिर बाहर से टेक्सचर पेंट रहेगा इसका। ठीक है। और दूसरी चीज इसमें आज नेरल में जितना भी बिल्डर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जितना भी बिल्डर स्लैब कास्टिंग कर रहा है, तो उसमें सब लोग भूसा से स्लैब कास्टिंग होता है। यहाँ पे स्पेशली रेती यूज किया गया है, सामने रेती पड़ा हुआ है, बिल्डर का खुद का मटेरियल है, तो यूज क्यों नहीं करेंगे? कंस्ट्रक्शन में खुद का है, हाँ, तो रेती से स्लैब भरा जाता है यहाँ पे, क्योंकि उनका खुद का कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बिजनेस है। तो पोजीशन के बारे में तुम्हारा क्या लगता है, कब तक पोजीशन मिलेगा? पहला बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग नंबर 3 है, इसका इतना काम हो चुका है, फिर भी पोजीशन का क्या डेट रखे हमारे तरफ से? अभी 9 भाई पोजीशन का डेट कैसे है मालूम है कि अभी काम जो हिसाब से हम सोच रहे थे उससे भी बहुत तेज गति में काम हो रहा है हमारा। तो उसके हिसाब से पोजीशन हम लोग विद इन आपका 1 साल के अंदर में पहली जो बिल्डिंग है जो काम चल रही है वहाँ पे हम लोग पोजीशन दे सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 60% काम हो चुका है बिल्डिंग का। तो उसमें अगर कोई बुकिंग करते हैं तो उनको कितना डाउन पेमेंट? उनको लगभग इसमें 50% तो डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, बाकी हम 1.5 साल का मोहलत दे देंगे टाइम के लिए, जो इंटरेस्ट फ्री EMI महीने करके दे सकते हैं। और जो लोग लोन करना चाहते हैं अभी भी डाउन पेमेंट 10% डाउन पेमेंट में हम लोग लोन करा देंगे उनको, 90% बैंक लोन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ओके, ठीक है। जो कस्टमर को ज्यादा टाइम चाहिए, जिनको मतलब इंटरेस्ट फ्री EMI में तो 1.5 साल 2 साल के अंदर सबको पेमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है। हाँ। 1 BHK कितना तक जाता है अपना? 1 BHK हमारा 70 लाख तक जाता है, ऑल इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन के साथ। तो कोई अगर उनको एलिजिबल नहीं हुआ होंगे कि मैं 1 साल के अंदर इतना पेमेंट नहीं दे सकूं, तो उनके लिए कितना टाइम दे सकते हैं? उनके लिए हम लोग मैक्सिमम टू बिल्डिंग नंबर 2 में उनको दे देंगे 36 मंथ का टाइम दे देंगे उनको, 3 साल का टाइम दे देंगे। उसमें भी कोई नहीं जा रहे तो हम लोग फिर तीसरी बिल्डिंग हमारा चालू हो रहा है, वो बिल्डिंग में हम लोग 48 मंथ का टाइम दे रहे हैं। बिल्डिंग नंबर 4 जो है यहाँ पर जो बन रही है यहाँ पे, ठीक है, उसके लिए हम लोग तो एमिनिटीज एरिया, एमिनिटीज के सामने बिल्डिंग नंबर 4 बनेगी, यहाँ पे एमिनिटीज बनेगा। तो उसके साथ में हम लोग वहाँ पे 4 ईयर का टाइम लिमिट दे देंगे, 48 मंथ EMI भरते रहो। मिनिमम डाउन पेमेंट 30% डाउन पेमेंट करना है। बिल्डिंग में लेंगे तो मिनिमम डाउन पेमेंट 30%, और अगर बिल्डिंग का काम हो चुका होगा, जैसे कि इसका काम अभी 60% हो गया है, तो इसमें 50% डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, और बाकी पेमेंट के लिए आपको टाइम मिल जाएगा, चाहे लोन करके करो, हाँ अगर लोन करके अभी से लोन करेंगे तो 10% भी चलेगा। हाँ। अच्छा, पूरा प्रोजेक्ट जो है वो पूरा प्रोजेक्ट में जितना बिल्डिंग है टोटल 300 प्लस यूनिट है, पूरा कंप्लीट होने तक टोटल कितना टाइम लगेगा आपका हिसाब से? और जो बिल्डिंग पहला बनेगा उसका पोजीशन पहला देंगे, कैसा है उस हिसाब से थोड़ा ब्रीफिंग करना चाहिए। लगभग इसमें कैसे हम लोग बिल्डिंग वाइज पोजीशन देते जाएंगे। फर्स्ट बिल्डिंग हम लोग 1 साल में जिसको पोजीशन चाहिए, 1.5 साल में जिसको चाहिए, हम फर्स्ट बिल्डिंग में देंगे। फिर सेकंड बिल्डिंग हम लोग 36 मंथ में, फोर्थ बिल्डिंग 4th ईयर, मतलब एक अराइविंग टोटल एक प्रोजेक्ट हमारा जो रहमान कॉम्प्लेक्स है, टोटल हम फाइनल पोजीशन हमारा लगभग 5 साल तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा एमिनिटीज के साथ। उसमें क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, सब कुछ ऑल एमिनिटीज आ जाएगा उसके अंदर में। एक 5 इयर्स का प्रोजेक्ट है हमारा ये, टोटली फेज 1 से लेकर फेज 2 तक। ओके, टोटल 300 प्लस यूनिट, टोटल 300 प्लस यूनिट है। 1 BHK 2 BHK सब फ्लैट है यहाँ पर, और बजट बहुत ही कम रखा गया। अगर आप लोग देखेंगे पूरा नेरल में अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत अच्छा बजट है यहाँ पर, और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन भी अच्छा है, डिजाइन भी अच्छा है, और एमिनिटीज भी है। नॉर्मली सिंगल बिल्डिंग में भी देखेंगे ना 1 BHK आपका 17-18 लाख में मिलना अच्छा प्रोजेक्ट में मुश्किल होगा,
लेकिन यहाँ पर टाउनशिप प्रोजेक्ट का अंदर, जिसका अंदर सारे एम्यूनिटीज है, स्विमिंग पूल से लेके क्लब हाउस से लेके सब एम्यूनिटीज है, उसका बजट ये रखा गया। इसके लिए आपको एक सुनहरी मौका है, आप बुकिंग जल्दी से जल्दी आके कर सकते हो। और अगर आपको पोजेशन नहीं चाहिए 3 साल या 4 साल वाला बिल्डिंग में ले सकते हो, जल्दी पोजेशन चाहिए 1 साल के अंदर पोजीशन चाहिए या 1.5 साल तक पोजीशन चाहिए, तो जो बिल्डिंग खड़ा है उसमें भी इन्वेंट्रीज अभी अवेलेबल है, उसमें आप आकर बुक कर सकते हो। और इसके अलावा जो भी आपको सपोर्ट चाहिए प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग हो, डिटेल्स के रिगार्डिंग हो, बैंक लोन करना है या कोई भी आपको किसी तरह सपोर्ट चाहिए, हम आपको सपोर्ट कर देंगे। अपना जो इस्लामिक प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से आप लोग सोच रहे हैं तो आप लोग आइए दामद गांव के अंदर में, नेरल और सेलू स्टेशन के बीच में हमारा प्रोजेक्ट चालू है दामद गांव के अंदर में। तो सामने जो मस्जिद है, मदरसा है, ये सब अपना एक घर का आंगन के अंदर में ही है। एक बोलने के लिए एक एडवांटेज है अपना। तो जितना भी लोग परचेस करने के लिए सोच रहे हैं, किसी का सिविल इशू खराब होता है, किसी का क्या चीज खराब है, किसी का बैंक लोन करना नहीं चाहते, तो वो सब हम लोग यहाँ पे फैसिलिटी दे रहे हैं। क्योंकि लोन करने का जरूरत नहीं है, तो लोन करने का जरूरत नहीं है, तो सिविल का भी कोई इशू नहीं रहता है, फिर वो यहाँ पे परचेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को अगर ऐसा भी है कि इमीडिएट पोजीशन चाहिए, हाँ, और प्रोजेक्ट यही आपको पसंद आ रहा है और इमीडिएट पोजीशन चाहिए आपको जल्दी से जल्दी, तो आप एक काम कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग मुंबई में रेंट पे रहते हैं 15,000, 16,000, 20,000 से, तो यहाँ पर आप 4-5 हजार का रेंट पे किसी घर पे रह सकते हो। 1 साल बस इंतजार करना है और 1 साल के बाद आपको आपका घर हैंडओवर हो जाएगा और आपका पसंद मुताबिक आपका घर बन जाएगा। तो इसके लिए 1 साल बड़ी बात नहीं है। सिर्फ ये बिल्डिंग के लिए हमको 1 साल या ज्यादा से ज्यादा अगर टाइम लगेगा, जिस हिसाब से काम हो रहा है, हम 15 महीना सकते हैं कि 15 महीने के अंदर हो जाएगा। 15 महीने में तो मतलब आप लोग बुकिंग करके दूसरा किधर नेरल का अंदर 4-5 हजार रेंट वाला फ्लैट में रह सकते हो। वहां का रेंट जो आपको बचेगा वो यहाँ पर EMI दे सकते हो, उसमें थोड़ा ऐड करके। EMI स्टार्टिंग है कुछ 25-30 हजार से। इसकी हम लोग 20,000 से स्टार्ट कर देंगे। डाउन पेमेंट अच्छा रहेगा, तो अगर डाउन पेमेंट कम रहेगा तो EMI ज्यादा देना पड़ेगा। टारगेट ये है कि जो बिल्डिंग में आप ले रहे हो वो बिल्डिंग कंप्लीट होने तक आपका पेमेंट कंप्लीट होना चाहिए, इतना टारगेट रखना है। अगर नहीं होता है इनकेस, तो फिर बाद में जाके आप लोन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमारे पास टाइम है, आप आराम से पेमेंट कर सकते हो। नहीं होता है तो बिल्डिंग भी बाद में जाके चेंज कर सकते हो। मानो कि आपने ये बिल्डिंग में लिया, आपने सोचे कि मुझे 2 साल के अंदर में पेमेंट कर दूंगा, और बाद में आपको लग रहा है मैं 2 साल के अंदर नहीं कर पाया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारा 3रा-4था नंबर बिल्डिंग में बुकिंग कर लो, हम उसका शिफ्ट कर देंगे, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको उधर ज्यादा टाइम मिल जाएगा। हाँ। तो बहुत सारा फैसिलिटी है, सुविधा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। बाय बाय, फिर मिलेंगे नई एक वीडियो में। बाय।